अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है कल से रिलेट करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन हमारे पास जो हमारे सिलेबस में हैं वो हमारे पास है ग्लासीमैस, जैसा कि हमारे पास है बोरॉन ग्लासीमैस जो होते हैं। कुछ बोरॉन के कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं ज्यूलर बोरेक्स कहलाते हैं, कुछ हमारे पास प्रिज्मेटिक बोरेक्स कहलाते हैं। ये हमने 30 कंपाउंड्स जो हैं बोरॉन के, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इनके फार्मूलाज क्या क्या हैं वो आप देख लें। तो इनके फार्मूलाज जो हैं, जो हमारे पास जो है बोरेक्स ग्लास है उसका फार्मूला है Na2P4O7। और हमारे पास जो ज्वेलर्स और उसके बाद जेलीसी टाइप का जो होता है वो ब्रॉस है, उसमें हमारे पास Na2B4O7 एंड .5 वाटर मॉलिक्यूल्स। और हमारे पास जो प्रिज्मेटिक फॉर्म में होता है उसमें उसका सेम फार्मूला है, जैसे उसको डेकाहाइड्रेट का भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। गेटिंग? तो आज के टॉपिक की तरफ, ये थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के अकॉर्डिंग था, आज के टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, कि बोरेक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बेटा बोरेक्स और या बोरॉन भी हम इसे बोलते हैं, बोरॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ है। बोरेक्स जो है वो बोरॉन से ही बना है, तो बोरॉन की क्या प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देख के बता देते हैं, किसी भी कंपाउंड को हम देख के बता देते हैं और उससे पता चल जाता है कि ये कौन से वाला कंपाउंड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो बोरॉन होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में वाइट सॉलिड होता है, वाइट कलर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये स्पायरिंगली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, ये बहुत तेज़ी से सॉल्युबल हो जाता है कोल्ड वाटर में। लेकिन हॉट वाटर में ये क्या होता है, अगर आप नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर का पानी लें और उसमें मिक्स करें तो ये इतना अच्छे से मिक्स नहीं होगा, उसके बॉटम में फिर भी ये सेटल डाउन रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे हॉट वाटर दिया है, हॉट वाटर में बोरेक्स का साल्ट आपने ऐड किया है और उसे स्टिर किया अच्छे से, और आप देखेंगे कि वो विद इन सेकेंड्स जो है वो मिक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में स्पायरिंगली, और उसके बाद हॉट वाटर में ये सॉल्युबल होता है, बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक उसने कहा है कि अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर डिजॉल्व हो जाए 3 ग्राम्स ऑफ द डेकाहाइड्रेट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 99.3 ग्राम्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, हाउ सोलबिलिटी डिपेंड ऑफ द बोरेक्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतनी सोलबिलिटी जो है बोरेक्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये पेपर में लिख सकते हैं कि अगर हमने उसको अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर को हमने डिज़ोल्व किया है 10 ग्राम में, तो ओनली 3 ग्राम्स जो है वो उसमें डिज़ोल्व होगा। और अगर हमने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया है तो हमारे पास 99.3 ग्राम्स जो है हमारे पास ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोलबिलिटी, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा सोलबिलिटी हमें देगा। तो हम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है बोरेक्स जो है, बोरॉन जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं हमारे पास जो कि हीट जिसमें एंटर होती है, ठीक है। तो ये हमें एंडोथर्मिक रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ थी। ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है। तो हमारे पास जो बोरेक्स की जो ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में हम इसको ब्रेकडाउन करवाते हैं। तो देखिए जी क्या होगा, हमारे पास बोरेक्स जो है इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करेंगे। ये ग्लासी जो है हमारे पास मेसी ग्लास की फॉर्म में होता है। हमने क्या किया है इसमें, इसको बोरेक्स बोलते हैं। बोरेक्स को हमने क्या किया, बोरेक्स में हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवा दिए। क्यों ऐड करवाए, क्योंकि हमने करवानी है हाइड्रोलाइसिस। अब हमने जैसे ही इसमें ऐड करवाए बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं।
एक हमें साल्ट मिलेगा और एक हमें एसिड मिलेगा, यानी कि एक हमें बेस मिलेगी और एक हमें एसिड मिलेगा। और एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि ये हमारे पास जो है बोरक्स जो है एक वीक एसिड है, और जो बेटा जो वीक एसिड होता है ना वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। बोरक्स जो है ये वेरी वेरी वीक एसिड है, इस वजह से ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। जब ये इसके वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई गई है तो इसने क्या किया है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली दी है और एक हमें वीक एसिड दिया है। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या हो गया, यहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन हुई, सोडियम OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हमें बोरिक एसिड मिलेगा जो कि एक वीक एसिड है। ये बात याद रखिए, जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस में हमारे पास क्या मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली RBase, और सेकेंड वन इज दैट हमारे पास वीक एसिड बनेगा। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हमारे पास ये पूरा है, स्ट्रॉन्ग एल्कली हमारे पास बनी है, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, और ये हमारे पास है वीक एसिड। अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर है और बोरेक्स हमने ऐड किया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो बनता चला जाएगा। अगर हमने इसको स्टॉप करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं। जब हम ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं तो वो किस तरह से रिएक्शन को स्टॉप कर देती है, तो बेटा वो क्या करती है, हम ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल भी उसे बोलते हैं, जब हम उसको ऐड कर देंगे तो बोरेक्स जो है उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दे देता है, वो वाटर के साथ जाकर स्ट्रॉन्ग एल्कली नहीं बनाता, इस तरह से रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्टॉप हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, why we added the glycerine in the borax reaction। तो आपने लिखना है वहाँ पे उसका आंसर है for the presence of the for prevent of the reaction, for stopping the reaction, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए। तो क्यों स्टॉप, कैसे स्टॉप होता है, इसका रीज़न अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द बोरेक्स देन द रिएक्शन इज नॉट प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो ये हमारे पास है। सेकेंड प्रॉपर्टी को आप देखते हैं बेटा, हमारे पास है, उसने कहा है सेकेंड प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि हाउ ग्लासी मैस ऑफ द बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय बोरेक्स, ग्लासी मैस ऑफ द बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय बोरेक्स। तो हमारे पास ग्लासी मैस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, तो इसका आंसर है बेटा कि हम क्या करेंगे, बोरेक्स को हीट करेंगे। जैसे ही बोरेक्स को हमने हीट किया है तो उसने क्या किया है, बोरेक्स हीट हुआ है, बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स, गेटिंग। तो इसको जैसे ही हमने हीट किया है, इसके अंदर से वाटर लॉस हो गया। जब वाटर लॉस हो गया है तो वाटर लॉस होने के बाद ये स्वेल अप हो जाएगा, ये फूल जाता है। स्वेल अप होने के बाद बेटा ये वाइट पोरस मैस में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट पोरस मैस जो होता है उसमें जब कन्वर्ट होता है तो उसकी डिकम्पोजिशन होती है वाटर की, उसको अगेन अगर फर्दर हीट कर दिया जाए तो ये एक हमारे पास क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाता है, ठीक है। तो क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाता है। उसके बाद अगर इसको डिसॉल्व कर दिया जाए सोल्यूशन को तो ये मेटालिक ऑक्साइड्स देते हैं, और उसके बाद ये मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं ये कलर बीड्स बनाते हैं। बीड्स मीन यानी कि पर्ल्स जिसे बोलते हैं या मोती बोलते हैं, इस तरह से कलर्ड बीड्स बनते हैं। इसका एक टेस्ट भी है जो हम नेक्स्ट में लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करेंगे कि बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, वो इसी बोरेक्स से रिलेट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस में बेटा जी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। हम लोग इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। जैसे अब आपको क्वेश्चन आएगा हाउ ग्लासी मैक्स ऑफ द बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय बोरेक्स, तो आप इस तरह से ये लिख सकेंगे कि सबसे पहले हमने इसको हीटअप किया, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करेंगे कि सबसे पहले हमने इसको हीट किया, हीट करने पर वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस होने के बाद क्या हुआ, वाटर लॉस होने के बाद ये स्वेलअप कर गया, स्वेलअप होने के बाद ये पोरस वाइट ये जो वाइट पोरस मैस बन गया, वाइट पोरस मैस में से वाटर क्योंकि डिकम्पोज हो चुका हुआ है तो ये ग्लासी ट्रांसपेरेंट बोरेक्स जो है हमारे पास बन गया। और अगर आप ये हमारे पास के मेटालिक ऑक्साइड्स भी बना देता है, और उसके बाद ये क्या बना देता है, ये हमारे पास जो है हीटअप फर्दर अगर हीट करें हम इसको,
जो हमारे पास वाटर डिकम्पोज हो चुका हुआ है, तो उसको अगर फर्दर हीट करें तो ग्लासी ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बनेगा और ग्लास बन जाएगा। और उसको अगर डिज़ोल्व कर देंगे मेटालिक ऑक्साइड्स में तो वो क्या करेगा, हमारे पास हमें कलरिंग बीड्स देगा। अगर हम ग्लासी ट्रांसपेरेंट ग्लास को क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास को डिज़ोल्व कर देंगे मेटालिक ऑक्साइड्स में, किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स में डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास ये कलर बीड फॉर्म हो जाएंगे। इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये बोरेक्स है, बोरेक्स ने हमने इसको ट्रीट किया है, हीट किया बहुत ज़्यादा, हीट किया तो हमारे पास ये बोरेक्स बन गया। ये हमारे पास था प्रिज्मेटिक बोरेक्स, ठीक है, डेकाहाइड्रेट था, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे इसको जब हमने हीट किया तो बोरेक्स बन गया। ये बोरेक्स के बाद साथ में हमारे पास जो है सोडियम मेटाबोरेट प्रोड्यूस हुआ और बोरॉन एनहाइड्राइड प्रोड्यूस हुआ। एक्वस सॉल्यूशन ये हमारे पास जो है ग्लासी मैस बोरेक्स है, ठीक है, ये ग्लासी मैक्स बोरेक्स है, ग्लासी मैस ऑफ द बोरेक्स, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास आंसर का क्वेश्चन है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बोरेक्स की और बोरॉन की, तो वो ये है एक्वस सॉल्यूशन में अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स और बोरोक्स का क्या करेंगे, HCl या फिर हम H2SO4 इसमें ऐड कर देंगे तो बोरिक एसिड बन जाता है। किस तरह से देखिए ज़रा, बोरेक्स के अंदर हमने 2 यूनिट्स और 2 मोल्स ऑफ द HCl ऐड किए और 5 मोल्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया। इनको ऐड किया हमने तो क्या बना दिया इसने, NaCl प्लस हमारे पास है बोरिक एसिड। इसी तरह अगर हम बोरिक एसिड को बोरेक्स को ऐड करेंगे H2SO4 में प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बेटा जी हमारे पास क्या होगा, ये सेम हमारे पास जो है Na2SO4 प्लस हमारे पास जो है H3BO3, तो अगेन हमारे पास जो है बोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन जो है बोरेक्स का अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन देता है तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के साथ जब इसने रिएक्शन दिया तो इसने हमें क्या दिया, सोडियम क्लोराइड दिया, सोडियम क्लोराइड के साथ बोरोन नाइट्राइड दिया, उसके बाद जो है इसने हमें बोरोन एनहाइड्राइड दे दिया और साथ में इसने वाटर दे दिया। इसी तरह अगर हम इसको आयोनाइज्ड करते हैं, आयोनाइज्ड का क्या मतलब होता है कि कन्वर्ट इनटू द आयंस, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन जाएंगे। और अगर हम बोरोन को इसको आयनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो क्या होगा, तो आयनाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी। अब देखिए हमने क्या किया है, इसको हीटअप किया है तो इसमें सोडियम आयन निकल गया है और साथ में बोरोन के ऑक्साइड्स निकल गए। इसी तरह हमने बोरोन ऑक्साइड को वाटर, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी गई है, इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाया है, तो अगेन हमारे पास जो एक वीक एसिड बना है जिसे कि बोरिक एसिड बोलते हैं, और साथ में हमारे पास एक अल्कली जो है OH आयन हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको अगेन अगर आप इसको समराइज़ करें तो सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है कि ये वाइट इन कलर होती हैं और उसके बाद इसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस देते हैं। उसके बाद अगर हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई है तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग अल्कली और साथ में हमें एक वीक एसिड मिला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि हम ग्लासी मैस बोरेक्स किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करने का तरीका हमने ये बता दिया। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। तो ये हमने इसको हीटअप किया तो हमारे पास बोरेक्स बन गया, सोडियम मेटाबोरेट बन गया, साथ में बोरॉन एनहाइड्राइड बन गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम इसको किसी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बोरेक्स को, यहाँ पे हम क्या एक और बात बताती चलूँ कि ये बोरेक्स जो है ये अल्कलाइन इन नेचर है। बोरेक्स जो है वो क्या है, अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। तो बोरेक्स जो है अल्कलाइन इन नेचर के होने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन जब हमने बोरेक्स का बनाया तो इसने क्या किया, बोरिक एसिड प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह हमने इस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो उसके साथ भी इसने हमें बोरोन नाइट्राइड दिया, बोरोन एनहाइड्राइड दिया। और लास्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारे कंपाउंड्स ऑफ बोरेक्स में, ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स, वो ये है कि हम जब इसको आयोनाइज करवाते हैं तो ये तो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है क्योंकि ये एक वीक एसिड है। बोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है
और बोरक्स जो है जब इसको आयनाइज करवाया हमने तो हमारे पास सोडियम आयन बन गए, साथ में बोरॉन ऑक्साइड्स बन गए, और साथ में जब हमने इसकी अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाई तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हमारे पास एक वीक एसिड प्रोड्यूस हुआ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। पेपर में इससे रिलेटेड 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आते हैं और आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।